जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, अगर हम गुरु जी की कॉलिंग को नहीं समझते तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। हमें गुरु जी की कॉलिंग एक ही बार में समझ जानी चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, राधिका आंटी की जिंदगी खुशहाल थी। उनके पति का अच्छा कारोबार था, 2 प्यारे बच्चे थे और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक बड़ा आर्थिक संकट आया, उनकी पूरी दुनिया बदल गई। उनके हस्बैंड का बिजनेस में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ गया और अचानक उनकी गाड़ी, बंगला सब बिक गया। राधिका आंटी को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले जो दोस्त उनके साथ हर जगह देखे जाते थे, अब उन्होंने पहचानना भी छोड़ दिया था। परिवार के कई लोगों ने भी मुंह फेर लिया था। अब वे एक छोटे से किराए के घर में रहने को मजबूर हो गए थे। एक दिन जब राधिका आंटी बिल्कुल टूट चुकी थी, उन्होंने एक पुरानी सहेली को फोन किया। बातों बातों में सहेली ने कहा, राधिका, तुमने कभी गुरुजी के बारे में सुना है? राधिका आंटी ने गुरुजी का नाम किसी से बहुत पहले सुना था, लेकिन तब उनकी जिंदगी इतनी आरामदायक थी कि उनके जीवन में भगवान की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। अब जब दुख आया तो उन्हें लगा कि शायद यही समय है कि वह गुरुजी की शरण में जाएं। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पहली बार गुरुजी के मंदिर गईं। वहाँ का माहौल शांति से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, उन्हें महसूस हुआ कि अनदेखी शक्ति ने उन्हें थाम लिया है। धीरे धीरे राधिका आंटी ने गुरुजी के भजन सुनने शुरू किए। उन्होंने हर सुबह उठकर गुरुजी का शुक्राना करना शुरू किया। गुरुजी, आपने ही मुझे इन दुखों में अपने पास बुलाया है। अगर यह दुख नहीं आता तो मैं शायद आपको कभी पहचान ही नहीं पाती। मैं आपकी कॉलिंग को समझ ही नहीं पाती, क्योंकि जब मेरे पास सब था तब भी आप मेरे सामने एक बार आए थे, आपके सत्संग भी आए थे और मैं आपकी कॉलिंग को समझ ही नहीं पाई। इसलिए शायद मेरे पास इतना बड़ा संकट आया है। कुछ महीनों बाद उनके पति को एक नई नौकरी मिल गई। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन इस बार राधिका आंटी की जिंदगी का केंद्र सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि गुरुजी की भक्ति थी। एक दिन जब वह सत्संग में बैठी थी, किसी ने पूछा, आप गुरुजी से कैसे जुड़े? राधिका आंटी मुस्कुराई और बोली, दुख के कारण। राधिका आंटी ने कहा, अगर मेरे जीवन में दुख ना आता तो मैं कभी गुरुजी की शरण में ना आती। इसलिए जब भी कोई तकलीफ आए, हमें हाथ जोड़कर शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें अपनी ओर खींच रहे होते हैं। जब मैं अमीर थी तब भी गुरुजी ने मुझे अपनी ओर खींचा था, अपनी संगत बनाना चाहा था। शायद उन्हें पता था कि मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन तब मैं गुरुजी की कॉलिंग को समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब समझ गई कि गुरुजी हमें सिर्फ 3 बार कॉलिंग देते हैं और हमें गुरुजी की पहली कॉलिंग को ही समझ जाना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कभी कोई संकट ही ना आ सके। तब मेरे पास सब कुछ था। मुझे लगता था कि मुझे भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अब मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और गुरुजी की शरण में आ गई। गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। अब मैं पूरा दिन गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी के भजन सुनती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। क्या पता गुरुजी मुझे पहले जैसा बना दे। उस दिन राधिका आंटी ने जाना कि गुरुजी कभी भी किसी को दुख में अकेला नहीं छोड़ते, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो। गुरुजी किसी न किसी बहाने से हमें अपने करीब लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें गुरुजी की कॉलिंग को अच्छे से समझना चाहिए। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान की ज़रूरत ही नहीं है। राधिका आंटी को ऐसा ही लगता है। जब गुरुजी मेरे सामने आए थे
अगर मैं तब गुरुजी को मानना शुरू कर देती तो मेरी ऐसी हालत कभी नहीं होती। इसलिए हमें गुरुजी की कॉलिंग पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमें लाइफ में सिर्फ 3 बार कॉलिंग देते हैं, लेकिन जब हमारे पास खुशी होती है तो हम गुरुजी को याद तक नहीं करते। जैसे ही हमारे पास दुख आते हैं हम गुरुजी को याद करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। हमें गुरुजी को हमेशा याद रखना चाहिए, खुशी में भी और गम में भी। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो हमारे ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसको हाथ पकड़कर सॉल्व करवा देते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करें। अगर गुरुजी की संगत नहीं बने हैं तो गुरुजी की कॉलिंग को समझना सीखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।